हेलो दोस्तों, श्री बालाजी केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम इस प्लेटफॉर्म पर हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक्स जिससे आपकी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो हमने लिया है 11th क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे आता है और अक्सर हम कैसे गलती करते हैं उसके अंदर, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और कैसे हम उसको आसानी से एक ट्रिक्स के माध्यम से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर एग्जामिनर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो आप आसानी से उसको डिफाइन कर सकते हैं। वो आपसे पूछता है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। दूसरा, अब एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये आपको गिवन है, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के टाइप हैं, सभी ने पढ़े होंगे। टाइप्स में एक बार डिस्कस कर देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मेनली हमारी 8 टाइप्स की होती है, जिसमें पहली एक्सरेज, दूसरी गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव, विजिबल रेज, कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो रेज। अब ये मैंने आपकी 8 की 8 यहाँ पर लिख रखी है, लेकिन ये जो मैंने लिखी है ये रैंडमली लिख रखी है। इनका जो पैटर्न है उसमें वो पैटर्न रेगुलर नहीं है। ना तो मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा है, ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखा है, रैंडमली मैंने इसको लिख रखा है। अब इसी से हमारा क्वेश्चन बनता है। अब वो सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन लिखना आप आसानी से लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी लिखनी है आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन कर लिया, ध्यान से समझना इसको, एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया अरेंज द फॉलोइंग रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, तो उसमें कैसे आप इनको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए, अब मैंने आपको ये वैल्यू गिवन है, ये मैंने लिख रखा है, देखिए वेवलेंथ, ये वेवलेंथ मीटर में गिवन है। और मैं आपको स्टार्टिंग में इन जिनकी वेवलेंथ गिवन है इन 4 के बारे में ही डिस्कस करने के लिए कहता हूँ कि आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज कीजिए। देखिए बिल्कुल इजी है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव्स का, दिख रहा होगा इनके अंदर 10⁻² से लेकर 10⁻⁴ तक। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इन 4 के लिए, जो ये आपको, ये जो 4 जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये 1 2 3 4। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव्स की। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? रेडियो वेव्स। इसके बाद कौन आएगा? 10⁻⁻² से लेके 10⁻² तक माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स। इसके बाद किसका नंबर आएगा? 10⁻⁻ एक्सरेज। और लास्ट में कौन सा आएगा? गामा रेज। गामा रेज, ये आपके 4। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, गामा रेज, इससे ज्यादा एक्सरेज, इससे ज्यादा माइक्रोवेव्स और सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स। कहां से देखा? अगर ये गिवन है। अब ये तो बिल्कुल आसान हो गया, अगर ये आपको गिवन है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, ये तो बिल्कुल इजी है। लेकिन अगर एग्जामिनर इस डाटा को आपसे नहीं देता है और इनमें से पूछता है कि आप इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, तो आप कैसे करोगे? मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, उसी से आप इसको आसानी से कर लोगे। जैसे ट्रिक क्या है, ये आप आसानी से कर लोगे।
ट्रिक देखिए, ट्रिक है छत्तीसगढ़ नंबर XUVI मेरी है। ये मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है। छत्तीसगढ़ नंबर XUVI मेरी है, और ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का मैंने ट्रिक बनाया है। इसमें ना तो आपको ये वैल्यू याद करने की जरूरत है, ना आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू याद करने की जरूरत है। ये आपका डायरेक्ट मैंने बनाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का ट्रिक। कैसे, देखो, सी से बोलो क्या बना सकते हैं? सी से हम बना सकते हैं कॉस्मिक रेज, जी से क्या बना सकते हैं? गामा रेज। इसको आप नेग्लेक्ट कर दें। एक्स से क्या बना सकते हैं? एक्स रेज। यू से क्या बना सकते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। वी से क्या बना सकते हैं? विजिबल रेज। आई से क्या बना सकते हैं? इंफ्रारेड रेज। ओके। एम से क्या बना सकते हैं? माइक्रोवेव्स। आर से क्या बना सकते हैं? रेडियो वेव्स। तो ये आपकी 8 की 8 रेज का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मैंने इस छोटी सी ट्रिक के अंदर आपका डिस्कस कर दिया। ये ट्रिक कैसे? जैसे आपका अपना HR होता है हरियाणा नंबर, RJ राजस्थान नंबर, इसी प्रकार होता है CG छत्तीसगढ़ नंबर, XUVI तुमने इस गाड़ी के बारे में तो सुना ही होगा सभी ने, और ये मेरी है MR से आप इसको बना सकते हैं। तो ये है आपका पैटर्न, इससे आप आसानी से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बना सकते हैं। फिर बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी के बारे में। मान लेते हैं कि वो पूछता है फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो बिल्कुल सिंपल है आपका। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो एक फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सभी ने इसको पढ़ा होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मैं अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखता हूं बी के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा ये ट्रिक। जैसे छत्तीसगढ़ नंबर XUVI मेरी है, अब इसको अपोजिट लिखिए। यहां से आपका बनेगा RMIVUXGC, इसको आप अपोजिट लिखो। रेडियो रेडियो के बाद आपका आएगा माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, और लास्ट में आएगा आपका कॉस्मिक रेज। ये लास्ट में आपका आएगा कॉस्मिक रेज। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो रेज। तो इससे आपको ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो वेवलेंथ की याद करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको जरूरत है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू याद करने की। तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक को याद रख सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। जिन बच्चों को ये याद नहीं रहता, जो इसको याद कर सकते हैं तो अच्छा है। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है।
उससे तो अच्छी बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं रहता है याद, जैसे मुझे याद नहीं होता था, तो मैंने इस ट्रिक को बना लिया, तो इससे हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते। तो आज के लिए इतना, आप इसको नोट कर सकते हैं, और अगर आप इसको वापस रिव्यू करना चाहते हैं तो आप YouTube पे जाके श्री बालाजी केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पे आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।